नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से। आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको एक शब्द में उत्तर देना है। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते हैं। नृणाम मनुष्य के जन्म पर कौन कष्ट सहते हैं। माता पितरौ नृणाम संभवे माता पितरौ क्लेशम सहते। कीदृशम जलम पिबेत। किस प्रकार से जल पीना चाहिए या कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी कि कपड़े से छान करके जल को पीना चाहिए। कपड़े से पवित्र, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कपड़े से छान करके जल को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। जो नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् किस ग्रंथ से संकलित है। नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति ग्रंथात् संकलित। कीदृशी वाचम वदेद। कीदृशी कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्य पूताम, यानी कि सत्य से पवित्र वाचम वाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवती। दुख किम क्या होता है। दुखम पर वशम भवती। जो दूसरे पर आश्रित होता है वही दुख होता है। आत्मवशम किम भवती। आत्मवशम अपने पर आश्रित, किम यानी कि क्या, भवती होता है। आत्मवशम सुखम भवती। अपने पर आश्रित सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरित। किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। मनम पूतम कर्म समाचरित। मन से पवित्र कार्य करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। सर्वम परवशम दुखम अस्ति। जो दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर डिपेंड है, वह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति। जो व्यक्ति खुद पर आश्रित है, सेल्फ डिपेंड है, वही सुख बताया गया है। संक्षेप में सुख दुख के यहाँ पर यही लक्षण बताए गए हैं। वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्य। 100 वर्षों में 100 वर्षों अपि यानी कि भी कस्य निष्कृति किसका निस्तार कर्तुम न शक्य निस्तार नहीं किया जा सकता है। 100 वर्षों में किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे हम। ऊपर देखो, माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहिति तस्य निष्कृति वर्ष शतई अपि कर्तुम न शक्य। यानी कि माता पिता मनुष्य के जन्म पर जो कष्ट सहते हैं उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। जब ये तीनों संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति। इस वाक्य में 3 कौन बताए गए हैं। माता पिता गुरुश्च है। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। हम सभी को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वत आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम। यत् कर्म कुर्वतः, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो। आत्मनः आत्मा परितोष संतुष्ट हो। हमको इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति का क्या बढ़ता है। जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं उनका क्या बढ़ता है। अभिवादनशील है आयु विद्या यश बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। जो व्यक्ति अभिवादनशील है उसकी आयु विद्या यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। अब देखो, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। सभी को किस केशाम यानी किनका प्रिय भला करना चाहिए। सर्वदा माता पितृ गुरु गुरुश्च सर्वदा, यानी कि माता पिता और गुरु का सर्वदा प्रियम कुर्यात्। माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। अब देखो प्रश्न निर्माण, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने हैं। वृद्धो उपसेवन है आयुर्विद्या यशो बलम ने वर्धन्ते। यानी कि जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं उनका क्या बढ़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कस्य है। जो व्यक्ति ही कस्य है
किसका आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं? बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। कस्य है, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं? मनुष्य है सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य कीदृशी, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? त्रिषु तुष्टिषु सर्वः तपः समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। त्रिषु तुष्टिषु सर्वः किम समाप्यते, यानी कि इन तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं? माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेति, जो माता पिता हैं मनुष्य के जन्म पर अकथनीय बिना कहने वाला क्लेश कष्ट सहते हैं। कौ यानी कि कौन, यहाँ पर आ जाएगा कौन। कौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनका हमेशा भला करना चाहिए। तो तयो की जगह पर आ जाएगा कयो। कयो किनका हमेशा भला करना चाहिए। प्रश्न निर्माण करते समय प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न निर्माण करते समय इसको लगाना ना भूलें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, हमको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनके अनुसार हमको एक वाक्य का निर्माण करना है। अब हम देखो ऊपर देखते हैं, मैंने यहाँ पर इनका निर्माण किया हुआ है। विद्या परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। तपः सह बने तपः आचरति, समाचरित मन है पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोष है यत कर्म कुर्वत अंतरात्मनः, परितोष तत्कर्तव्यम, वही कर्म करना चाहिए जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट होती है। नित्यम नित्यम सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब देखो जो वाक्य शुद्ध है हमको वहाँ पर लिखना है आम, और जो वाक्य गलत है वहाँ लिखना है हमको नैव, यानी कि नहीं। अभिवादनशीलस्य किम अपि न वर्धते, जो व्यक्ति अभिवादनशील है उनका कुछ भी नहीं बढ़ता है, नहीं। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य के जन्म पर कष्ट सहते हैं, आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, जो व्यक्ति खुद पर आश्रित रहता है वह दुखी होता है, नैव यानी कि नहीं। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्व तपः समाप्यते, जो व्यक्ति माता पिता और आचार्य को गुरु को संतुष्ट करता है उसी के सभी तप समाप्त हो जाते हैं, आम ये ठीक है। मनुष्य सदैव मन है पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, आम। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, माता पितरौ तपसः निष्कृतिः वर्षशतरी अपि कर्तुं शक्यः, नित्यं वृद्धोपसेवन चत्वारि वर्धन्ते, त्रिषु तुष्टिषु तपः सर्वः समाप्यते, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः, दृष्टिपूतं नेसीत पादम, मनुष्य है माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात। अब देखो मंजूषात, हमको इस मंजूषा में से अव्यय पद चुन करके लिखना है। यदि आपको अव्यय नहीं पता अव्यय क्या होते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने अव्यय पढ़ाए हुए हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनका हमेशा भला करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्ष शतई अपि निष्कृति ने कर्तुम शक्य, 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता है। तेषु एव त्रिषु तुष्टिषु तपः समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी सब तप जो समाप्त हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफल ने भवती, जब तक आप सफल नहीं होते हो, तावत परिश्रमम कुरु, तब तक आपको परिश्रम करना चाहिए। इस लाइन को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपको कड़ी मेहनत करनी है।
ये थे आपके चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर। मैंने बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से आपको करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इस चैप्टर का 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन करें। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको ये याद नहीं होते हैं। 1-2 बार इनको अच्छे अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।